हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबसे नालंदा के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कॉमर्स सीक्रेट के नाम से है। लिंक नीचे पिन कर दिया गया है, तो आप चाहें तो जाकर विजिट कर सकते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए देखते हैं हम नालंदा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नालंदा कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। नालंदा इज़ लोकेटेड नियर राजगीर इन द प्रोविंस ऑफ बिहार। जो हमारा नालंदा था वो बिहार में लोकेटेड था। इट हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत्ता, अ फेवरेट डिसिप्लिन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध के प्रिय शिष्य सरीपुत्र का जन्म स्थान भी यहीं पर है। नालंदा लिंक्ड विथ महायान। देखिए दो हुए, एक क्या हुआ, पहले तो बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में बटा है। पहला क्या है, महायान, दूसरा है हीनयान। तो जो हमारा नालंदा है वो लिंक किससे है, महायान से। या नालंदा में महायान की शिक्षा दी जाती थी। इट वॉज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ये क्या है, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है। और फ्रॉम 427 CE टू 1193 CE तक इट हैज़ बीन नोन एज वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये क्या थी, ग्रेट यूनिवर्सिटी थी पूरी हिस्ट्री में। नालंदा एक फर्स्ट ग्रेट यूनिवर्सिटी थी पूरी हिस्ट्री में। नरिस्ड जेनिथ प्रोग्रेस ऑफ द किंग ऑफ गुप्ता डेंसिटी। जो नालंदा थी वो गुप्त काल में अपने चरम पर थी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कब हुई थी नालंदा की, गुप्ता डेंसिटी पे। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक। नालंदा अपनी तर्क विद्या के लिए बहुत फेमस था। द्वार पंडित, अ टीचर वॉज द इंचार्ज फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। जो द्वार पंडित थे वो क्या करते थे, इंचार्ज थे एडमिशन के। जो एडमिशन होता था वो वहाँ पर क्या, द्वार पंडित उसके इंचार्ज हुआ करते थे। और ये फेमस किसके लिए था, तर्क विद्या के लिए। तर्क विद्या, तर्क विद्या के लिए क्या था, फेमस था। 8 बिग हॉल्स नेम समग्राम। 8 बिग हॉल थे जिनका नाम क्या था, समग्राम। नालंदा अपने 8 बड़े बड़े हॉल्स के लिए जाना जाता था जिन्हें समग्राम कहते थे। साथ ही यहाँ पर 300 स्टडी चैम्बर थे जो कि अट्रैक्शन का कारण थे। यही यहाँ पर लिखा हुआ, 8 बिग हॉल्स नेम्ड एज समग्राम एंड द 300 स्टडी चैम्बर्स हैव बीन द मेन अट्रैक्शन। जो 300 स्टडी चैम्बर थे वो क्या थे, मेन अट्रैक्शन थे नालंदा के। The minimum age limit was 20 years for admission into the university. Many facilities were being offered free of cost. देखिए जो हमारा तक्षशिला था वहाँ पे एज लिमिट कितनी थी, 16। बट जो हमारा नालंदा है वहाँ पर एज लिमिट है 20। तक्षशिला में क्या होता था, जो एडमिशन होता था वो 16 साल की उम्र से होना शुरू होता था। और जो हमारा नालंदा है उसमें कब होता था, एज ऑफ 20 ईयर्स से वहाँ पे एडमिशन होना शुरू होते थे। into the university many facilities were being offered free of cost। जो नालंदा था वो स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्या देता था, फैसिलिटी देता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कोई भी पैसा ना लगाकर आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते थे। All 3 Buddhist doctrine were taught here. However, it was a major site for Mahayana Buddhist teaching subject like Veda, fine arts, grammar, philosophy, लॉजिक और मेडिसिन। यहाँ पे ज़्यादातर वेद पढ़ाए जाते थे। फाइन आर्ट, ग्रामर, फिलोसफी, लॉजिक और मेडिसिन की क्या शिक्षा दी जाती थी। द टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतियन बुद्धिज्म। ये सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस था, तिब्बतियन बुद्धिज्म से। फेमस स्कॉलर्स ऑफ नालंदा आर नागार्जुना, ये फेमस स्कॉलर्स हुए यहाँ के। एंड आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर। ह्यून सांग स्पेंड 2 years एट द यूनिवर्सिटी। ह्यून सांग ने क्या किया, 2 साल इस यूनिवर्सिटी में व्यतीत किए। फेमस स्कॉलर कौन कौन से थे, पहले थे नागार्जुना, दूसरे थे आर्यभट्ट, और ह्यून सांग ने क्या किया, 2 साल इस यूनिवर्सिटी में अपने स्पेंड किए। द कुलपति और चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज शीलभद्र, हु हैड स्टडीड ऑल सूत्रास एंड शास्त्रास बुक्स। जो यहाँ के कुलपति थे नालंदा के वो कौन थे, शीलभद्र थे। There was 3 method of teaching, namely verbal and explanatory, lecture and debate and discussion। यहाँ पर 3 मेथड यूज़ किए जाते थे टीचिंग के। पहला था वर्बल और एक्सप्लेनेटरी, लेक्चर और डिबेट और डिस्कशन करके। वर्बल पहले तो वो बोल के समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे। लेक्चर्स होते थे, डिबेट कराए जाते थे, और डिस्कशन होता था सब ग्रुप्स
में डिस्कशन भी होता था। The university had a very big library corresponding to its reputation that had 9 stories. The library had 3 departments. नालंदा में एक 9 मंजिला की लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी को धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 डिपार्टमेंट में बटी हुई थी। और वो 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? पहला क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले तो जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है? धर्मगंज। और फिर लाइब्रेरीज़ का नाम है, पहला है जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम है रत्ना सागर। यहाँ पे ना देखिए तो मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए रत्नोदधि। और थर्ड है रत्ना रंजका। पहले तो लाइब्रेरी का नाम है धर्मगंज, और फिर जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम, पहले का नाम है रत्ना सागर, रत्नादधि, और फिर है रत्ना रंजका। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखें तीनों नाम। बख्तियार खिलजी पुट द यूनिवर्सिटी टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी CE। जो बख्तियार खिलजी था उसने 12th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसने क्या किया? पूरी यूनिवर्सिटी को इसने बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें। आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।